चलो तो अभी हम सुपरपोजिशन थियरम देखते हैं आज, ठीक है। अलग अलग थियरम्स देखेंगे। सुपरपोजिशन थियरम सबसे पहले सीखेंगे। सुपरपोजिशन थियरम मतलब कि क्या, इसके अंदर हम अलग अलग वेरियस सोर्सेस होंगे। हमने अभी तक सीरीज एंड पैरेलल का सॉल्यूशन देखा, सीरीज पैरेलल सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी सीरीज पैरेलल सर्किट के अंदर जब मल्टीपल नंबर ऑफ सोर्सेज होंगे, एक से ज्यादा सोर्सेज होंगे, तब क्या करेंगे। जब ज्यादा नंबर ऑफ सोर्सेज होंगे तो वन बाय वन हर एक सोर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें सीरीज पैरेलल वाले ओनली यूज करेंगे प्रिंसिपल्स, नेटवर्क सॉल्यूशन टेक्निक्स, तो उसके अंदर सॉल्यूशन नहीं ला पाएंगे अगर एक से ज़्यादा सोर्सेज है तो, ठीक है। सो वो इजी नहीं रहेगा। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, सारे अलग अलग सोर्सेज को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे वन बाय वन। सो उसका स्टेटमेंट बताएं सुपरपोजिशन थियरम का। तो क्या होता है कि वी कंसीडर ईच सोर्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इंडिपेंडेंटली हर एक सोर्स को कंसीडर करेंगे और उसके बाद उसकी इफेक्ट जिस भी ब्रांच पे हमें क्या इफेक्ट होगी वो फाइंड करना है, उसके लिए चेक करेंगे कि क्या इफेक्ट हो रही है उस ब्रांच पे पर्टिकुलर में। वन बाय वन सारे सोर्स को कंसीडर करेंगे। सपोज 3 सोर्स है तो पहले एक सोर्स की ए बी ब्रांच के अंदर मुझे पता करना है, तो ए बी ब्रांच में सोर्स 1 की क्या इफेक्ट है, ए बी ब्रांच में सोर्स 2 की क्या इफेक्ट है, ए बी ब्रांच में सोर्स 3 की क्या इफेक्ट है। फिर इन तीनों इफेक्ट का एल्जेब्रिक सम करेंगे। एल्जेब्रिक सम मतलब कि सोर्स 1 एंड सोर्स 3 का करंट ए टू बी आ रहा है एंड सोर्स 2 का करंट बी टू ए आ रहा है, मतलब कि उल्टा आ रहा है। सो सोर्स 1 का करंट सोर्स 3 का करंट माइनस सोर्स 2 का करंट, ठीक है। अगर सोर्स 2 का करंट इन दोनों के सम से ज्यादा है तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, B2 है। एंड अगर सोर्स 1 एंड 3 का सम है वो सोर्स 2 के करंट से ज्यादा है तो क्या होगा, सोर्स की करंट की डायरेक्शन होगी A to B। ओके। सो सुपरपोजिशन थियरम क्या होता है कि हम इंडिपेंडेंटली हर एक सोर्स को कंसीडर करेंगे और उसकी इफेक्ट को कैलकुलेट करेंगे, एल्जेब्रिकली उसका सम करेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स वाइज। एंड देन उन सोर्सेज को जब एक सोर्स 1 को कंसीडर कर रहे हैं तब सोर्स 2 एंड 3 का क्या करेंगे सर्किट के अंदर, उनको हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है तो उससे रिप्लेस करेंगे। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से एंड करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। ओके, यहां तक समझ में आ गया। ओके चलो, सो एक एग्जांपल देख लेते हैं सुपरपोजिशन थियरम का, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये सुपरपोजिशन थियरम लीनियर और बायलेटरल नेटवर्क हो तो उसी के अंदर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ सुपरपोजिशन थियरम दैट इट कैन बी यूज्ड ओनली इन लीनियर एंड बायलेटरल नेटवर्क्स। बायलेटरल मतलब क्या होता है पता है, यस और नो? ओके, बायलेटरल मतलब क्या कि सपोज ये मेरा डिवाइस है रेजिस्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाऊंगा या यहाँ से जाऊंगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आगे इलेक्ट्रिकल में कुछ ऐसे डिवाइसेस आएंगे कि जो डायोड होता है सपोज, तो वो यूनिलैटरल डिवाइस होता है। उसको जब हम यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तब वो वेरी लेस रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। 0.7 उसका ब्रेक इवन वोल्टेज होता है। ये आप फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखोगे 3rd सेमेस्टर में। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखो कि ये डायोड यूनिलैटरल डिवाइस होता है, गेट के जैसा, ठीक है। आपने कहीं मॉल वगैरह में देखा होगा कि गेट है वो दूसरी तरह नहीं खुल रहा है, एक ही साइड खुल रहा है। ओके, सो उस तरह से ये काम करेगा कि अगर इधर से आ रहा है तो जाने देगा, उधर से जाएगा तो नहीं जाने देगा। रेजिस्टेंस के अंदर क्या होगा, यहाँ से जाएंगे तो भी 5 ओम आएंगे, यहाँ से जाएंगे तो भी 5 ओम आएंगे अगर 5 ओम है तो। सो दिस इज अ बायलेटरल डिवाइस कि दोनों तरफ से वो सेम काम करेगा। यूनिलैटरल डिवाइस क्या होता है कि दोनों तरफ से सेम काम नहीं करेगा। बैटरी है तो वो यूनिलैटरल है या नहीं है? नहीं है, एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ नेगेटिव होगा। उसको घुमाएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा उल्टा हो जाएगा, इफेक्ट चेंज हो जाएगी। सो बैटरी इज नॉट अ बायलेटरल डिवाइस। ओके, लीनियर क्या होता है? ओके, सो लीनियर मतलब कि अगर किसी एक चीज को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से दूसरी चीज कैसे चेंज हो रही है। 2 पैरामीटर है सपोज, इन 2 पैरामीटर के बीच कुछ रिलेशन है कि मैं एक वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं तो करंट बढ़ेगा, ठीक है।
रेजिस्टेंस होगा तो उसके अंदर लीनियरली बढ़ेगा, मतलब कि x अमाउंट ऑफ वोल्टेज मैंने बढ़ाया तो y अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा, 2x करूंगा तो 2y होगा, ठीक है। तो ये एक लीनियर रिलेशन है। ये फिर 3x 3y भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट लीनियरली चेंज होगा, ठीक है। ये सारे ग्राफ जो मैंने बनाए वो क्या है, लीनियर है। नॉन लीनियर में क्या होता है, ऐसे होता है कि पहले तो वो 2 टाइम्स जितना हो रहा था, 1 टाइम्स जितना हो रहा था, फिर 2 टाइम्स जितना होने लगा, फिर 3 टाइम्स जितना, सो दिस चेंजेस एक्सपोनेंशियली, ठीक है। सो लीनियर मतलब कि जो इफेक्ट है वो दोनों के बीच में एक लीनियर इक्वेशन से हम बना सकते हैं, और नॉन लीनियर के अंदर क्या होगा, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ओके, सो लीनियर नॉन लीनियर क्लियर हो गया, चलो। एंड बायलैटरल यूनिलैटरल क्लियर हो गया। सो ये दोनों डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में, व्हाट इज अ लीनियर डिवाइस, व्हाट इज अ यूनिलैटरल डिवाइस, बायलैटरल डिवाइस। ओके, अभी सुपरपोजिशन थ्योरम का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो ये एक सर्किट है जिसके अंदर मुझे एक सोर्स दिया है 6 वोल्ट का, दूसरा सोर्स दिया है 10 वोल्ट का, एंड 3 रेजिस्टर दिए हैं, और मुझे फाइंड करना है कि यहाँ पे ये जो 6 ओम वाली ब्रांच है इसके अंदर नाम दिया है ए बी, वो आई ए बी कितना होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। सो